प्राइवेटली काम करेंगे, सरकार इसको अपना सेटअप क्रिएट करने में 2 लाख रुपए की मदद दे रही है। लोग कहते हैं कि हम पेमेंट करके भी काम करवाना चाहते हैं, आदमी नहीं मिलता है। और एक तरफ कृषि बेरोजगार भी रहते हैं, तो उन लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अगर कीटनाशक का छिड़काव करना होता था या अन्य दवाओं का छिड़काव करना होता तो हम दवा देते थे, तो वो आदमी छिड़काव करने वाले आदमी को ढूंढता था कि कौन छिड़काव करेगा, कैसे करेगा, कितना दवा मिलाना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। बिहार सरकार के कृषि विभाग के सचिव का कृषि विभाग में नौकरी को लेकर खास बातचीत किया गया है। वहीं किसानों को लेकर वो क्या कुछ कह रहे हैं, आप उनकी बातों को सुनिए। उसके बावजूद भी लोगों को, किसानों को कई प्रकार की सलाह की आवश्यकता होती है। उनको जैसे प्राइवेट डॉक्टर है, सरकारी डॉक्टर है, तो उसी प्रकार ये प्राइवेटली काम करेंगे। सरकार इसको अपना सेटअप क्रिएट करने में 2 लाख रुपए की मदद दे रही है। और ये 212 में हम लोग शुरू कर रहे थे और धीरे धीरे सभी प्रखंडों में इसको चालू करेंगे। अभी ये प्रथम चरण में 212 प्रखंडों में लागू हो रहा है और उसके बाद सभी प्रखंडों में लागू। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ऑन कॉल, कोई भी किसान को मदद चाहिए, वो फ़ोन किया, मोटरसाइकिल पर गया, आदमी देख करके खेत को आ गया, तो हमारा सरकारी तंत्र भी एक्टिव रहेगा। उसके अलावा ये प्राइवेट सेक्टर में ये सुविधा की नितांत आवश्यकता थी। लोग कहते हैं कि हम पेमेंट करके भी काम करवाना चाहते हैं, आदमी नहीं मिलता है। और एक तरफ कृषि बेरोजगार भी रहते हैं, तो उन लोगों को रोजगार भी मिलेगा और सबसे बड़ा कि ऑन कॉल उसको सहायता भी मिलेगी। तो दोनों हम लोग मिल करके काम करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए व्यवस्था लागू करें। और इसके साथ साथ जैसे मंत्री जी ने बताया, सरजमीन सेवा करके हम लोग की एक नई सेवा भी लागू। हम लोग पहले किसी को अगर कीटनाशक का छिड़काव करना होता था या अन्य दवाओं का छिड़काव करना होता तो हम दवा देते थे, तो वो आदमी छिड़काव करने वाले आदमी को ढूंढता था कि कौन छिड़काव करेगा, कैसे करेगा, कितना दवा मिलाना है। तो अब उसके लिए भी हम लोगों ने एजेंसी फिक्स कर दी। सरकार सब्सिडी की राशि देगी और उस राशि के बेसिस पर वो व्यक्ति जाकर के छिड़काव करेगा, केवल दवा नहीं बेचने का काम करेगा। पहले दवा केवल बिकती थी, दवा पर हम लोग सब्सिडी देते थे। अब वो दवा का छिड़काव उसके खेत में, उसके बगीचे में, उसके बागान में करके आ गया। क्योंकि बहुत लोग हॉर्टिकल्चर करते हैं, आम, लीची, केला आदि की खेती करते हैं। उनको सबसे बड़ी समस्या होती है कि मैन पावर नहीं मिल पाता कि कैसे छिड़काव किया जाए, कितनी मात्रा में किया जाए। तो अब छिड़काव की एजेंसी का भी टेंडर कर दिया गया है और प्रत्येक जिले में छिड़काव की एजेंसी का एम्पैनलमेंट किया गया है और ये एम्पैनलमेंट हो चुका है। किसानों के आवेदन भी आने लगे हैं। तो उसमें सरकार लगभग 10 करोड़ रुपये इस वर्ष हम लोगों ने पहली बार ये स्कीम लागू की है, जिसमें हम लोग इसका स्प्रे करने की सर्विसेज एट फील्ड लेवल, मतलब खेतों तक सर्विसेज देने जा रहे हैं। अभी तक बाजार से दवा केवल हम लोग देते थे, लेकिन इस बार छिड़काव की भी सुविधा दी है। क्या गारंटी है कि दवा सही होगी? एजेंसी गलत दवा दे सकता है या कम दे? इसीलिए एजेंसी का एम्पैनलमेंट किया गया। किसान को फ्रीडम है किस एजेंसी से करवाए, कौन सी दवा दिलवाना है, किसान को सेलेक्ट करना है। तो किसान के सामने जाकर के मिलाएगा। देखिए, किसान के सामने वो दवा खोलेगा, मिलाएगा, स्प्रे करेगा उसकी आंखों के सामने। और ये किसानों के सामने चॉइस है कि किस एजेंसी से करवाना है। हम लोगों ने 5, 6, 7 एजेंसी का एम्पैनलमेंट किया है और वो किसी भी एजेंसी से करवा सकता है। इसमें योजना की निगरानी के लिए क्या किया गया है? जो कृषि क्लिनिक है सर, उसमें कुछ शुल्क भी है क्या? किसान से कितना शुल्क लेना है, कितना नहीं लेना है? नहीं, देखिए, अभी हम लोगों ने इसका रेट फिक्स नहीं किया है कि किस रेट पर रहेगा। ये प्राइवेट सेक्टर को हम लोग पहली बार इन्वॉल्व कर रहे हैं। प्राइवेट क्लिनिक के रूप में लोग कर रहे थे, लेकिन उनके पास पैसे नहीं होने के कारण इक्विपमेंट नहीं रख पा रहे थे, मोटरसाइकिल नहीं रख पा रहे थे, आने जाने में दिक्कत होती थी, कोई छोटे छोटे यंत्र होते थे। तो जैसा कि कृषि विभाग के सचिव का साफ तौर पर कहना है कि किसानों के लिए कई सारी सुविधा दी जा रही है और इसमें काफी कुछ बातचीत भी किया गया है। बाकी इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे एक न्यूज़ 24। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, और अगर यही वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।